नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिन सर यासिन न्यूज़ चैनल से आज मैं आपको पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इशू बन चुका है वो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के नेरखों के हवाले से एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है, जिसमें ना सिर्फ आवाम परेशान है बल्कि गवर्नमेंट भी इस वक्त फंस चुकी है। आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी ने कराची से शुरू करके रावलपिंडी में बहुत बड़े धरने दे दिए हैं। लोगों की जो इसमें शिरकत है वो भी कसीर तादाद में नज़र आ रही है। तो इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा क्या खुफिया हाथ कार फरमा है, क्यों इस तरह का इतना बड़ा धरना कामयाब हो चुका है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का एहतजाज धरने की कॉल देती है तो फौरी तौर पर उनके लीडरान और वर्करों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। उनके धरने से पहले ही उनकी गिरफ्तारियां और उनके घरों में छापे मारे जाते हैं। और जबकि जमात इस्लामी को किसने फ्री हैंड दिया है, किस तरह से ये इतना बड़ा उनका एहतजाजी धरना जारी है और कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता चलूँ कि ये जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, बिजली के निरखों में इजाफा होता जा रहा है। तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो इतलात हैं वो यही हैं कि मुल्क भर में 100 से क्रॉस हो चुका है लोग जो बेचारे बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियाँ कर चुके हैं या बिजली का बिल दे के ही हार्ट अटैक का सबब बनते हुए इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। और साथ साथ जो बिजनेस के हवाले से है वो भी गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुका है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जितने भी मुल्क भर में तमाम की तरफ से मजम्मती करारदादें न सिर्फ पास की जा रही हैं बल्कि उनकी तरफ से ये मुतालबा बहुत बड़ा जोर पकड़ चुका है कि फौरी तौर पर IPPs के जो मुआहदे हैं उनको मनसूख किया जाए और जो बिजली है वो सस्ते दामों फराहम की जाए ताकि इंडस्ट्री तरक्की की तरफ रवाना दवा हो सके। और इसके साथ ही ताजर बरादरी है, बाकी ज़राअत के हवाले से बताता चलूँ किसान इत्तेहाद भी मैदान में आ चुका है। तो गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने, उन्होंने भी गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि जब तक, खासकर पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा है कि जब तक पूरे पंजाब में सोलर पैनल नहीं लगाए जाते ट्यूबवेल्स पर तब तक के लिए बिजली की कीमतें 20 रुपए से कम कर दी जाएं और डीजल और पेट्रोल और खादों की कीमतें भी कम की जाएं, वरना किसान आइंदा गंदम और कपास की फसल काश्त नहीं करेंगे। बहुत बड़ा एक बहरान पैदा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़राअत का कंट्रीब्यूशन है वो 70% के करीब है। और इसके साथ साथ सियासी जमातों की बात की जाए, जमातों में MQM ने भी बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि IPPs के मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएँ, जबकि अवाम पाकिस्तान पार्टी के मुफ्ता इस्माइल, जो कि ये नई पार्टी बनी है लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब तो पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने यही कहा है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट जो है तमाम टैक्सेस का खात्मा करे तो और IPPs मुआहदे ख़त्म करे, FPA जो लगाया जा रहा है और बाकी जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। उस हवाले से उन्होंने रेड पिटीशन दायर करने का भी अंदिया दिया है। जमात इस्लामी तो धरने में जा चुकी है और ANP का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जमात इस्लामी के धरने की हमायत का ऐलान कर दिया और साथ ही 5 अगस्त को उन्होंने भरपूर तरीके से धरना देने का भी ऐलान किया है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी का धरना तो चल रहा है, उसके साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट को अपनी पड़ चुकी है कि अब जिस तरह से ये तहरीक और ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, गवर्नमेंट मज़ीद फंसती जा रही है। और साथ साथ ये भी मालूम है कि पावर डिवीज़न ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में अब तक जो 10 सालों के अंदर है वो 8,344 अरब रुपए की अदायगियाँ कर दी गई। इस्लामी के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने पे आ चुकी है और मुज़ाकरात का जो दौर जारी है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, मरकज़ी अमीर हैं, उन्होंने यही कहा है कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और हमारे धरने भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके भी अब जिस तरह हमायत कर दी है तो गवर्नमेंट बन चुकी है। और गवर्नमेंट अगर ये भी बताया जा रहा है गवर्नमेंट अगर फौरी तौर पर IPPs के साथ किसी भी तौर पर, ये मुमकिन तो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इसमें IPPs के जो वायदे हुए हैं उसमें बैरून मुमालिक की इंटरनेशनल गारंटियाँ हैं, इसलिए इतनी जल्दी से ये वायदे ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी तौर पर किसी भी तरीके से इन वायदों को ख़त्म भी कर देती है तो फिर फौरी तौर पर ये बिजली का जो एक बहुत बड़ा नया बहरान पैदा हो जाएगा, ब्लैक आउट हो जाएगा, तो बिजली मुल्क भर की बंद हो जाएगी।